धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। और अभी होली का त्यौहार हम लोगों ने बहुत अच्छे से बिताया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग अपनी पढ़ाई में फिर से जुट जाते हैं और मैथ का सेशन हम फिर से लेके आए हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर को देखते हुए, और आने वाले जो प्रश्न, आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कलेक्ट किए हैं जो मैथ के मिसलेनियस क्वेश्चन में से हैं। आइए शुरू करते हैं और आप पेन और पेपर लेके जरूर बैठ जाएं और जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके दिख रही है पहले आप उसे सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1380 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि उनको प्राप्त धन का अनुपात 2:3:1 है। तो पहले व्यक्ति को मिलने वाले धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हमें क्या है कि इस 1380 रुपए को हमने 3 भागों में बांट रखा है। 1380 रुपए को 3 भागों में बांटा गया है जिनका रेशियो है 2:3:1। क्लियर है, 2:3:1। ठीक, अब अगर इनका मैं टोटल देखूं तो 3 2 5 1 6 यूनिट हो जाएगा और 6 यूनिट की वैल्यू 1380 रुपए है। तो इस हिसाब से अगर हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, 2 यूनिट की वैल्यू क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति को कितना धन प्राप्त हुआ है, तो पहले व्यक्ति को 2 यूनिट का धन प्राप्त हुआ है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें 3 का भाग देना पड़ेगा और फिर इधर भी 3 का भाग देना पड़ेगा। तो 3 चौके 12 और 3 छंग 18। ठीक है, यानी 460 रुपया इसका आंसर होगा और ऑप्शन में नन ऑफ दिस। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक 2 अंकों की संख्या है जो कि इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणक, यानी उनके अंकों का अगर हम गुणनफल करेंगे तो वो कितने के बराबर आना चाहिए? 56 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, जब संख्या में 9 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम संख्या में 9 घटा देंगे तो उनके स्थान क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। यानी अगर हमारे पास 2 अंकों की संख्या ए बी है तो इसका मतलब अगर हम a इंटू में b करेंगे तो मुझे मिलना चाहिए 56। क्लियर है। अब ऐसे प्रश्नों को हम अधिकतर ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल होता है। तो अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56, 7 8 56 और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30। तो 56 यहाँ से मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि P एक वस्तु Q को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, Q वही वस्तु R को 25% के हानि पर बेचता है, R वही वस्तु 50% के प्रॉफिट पर बेचता है। तो P वह वस्तु 100 रुपये में खरीदता था, तो T कितने में खरीदेगा? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि T का CP यानी T की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो T की जो CP होगी वो P की CP यानी 100 है। अब ऐसे प्रश्न आपके सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को, दूसरे ने किसी तीसरे को, ये क्रमागत अनुसार जब कोई चीज़ वेरी करती है तो उसे हम सक्सेसिव परसेंटेज कहते हैं। और इसको लगाने का तरीका है कि CP P की 100 है, फिर उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 120% के प्रॉफिट पर, तो हम लिखेंगे 120/100 इंटू फिर 25% के लॉस पर यानी 75/100 और फिर इंटू 50% के प्रॉफिट पर 150/100। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, ये 4 से कैंसिल होगा 3 और 3 त्रिक्का 9 और 15 9 कितना हो जाएगा? 135। यानी जो T का CP होगा वो कितना हो जाएगा? 135, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तब 210 का
x% 180 के, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर ये देख लें कि 120 को x% कम कर दिया जाए, ठीक। अगर यहाँ पर हम देखें कि 120 को x% कम कर दिया जाए यानी 100 माइनस x डिवाइड बाई 100, ठीक है, बराबर ये वही परिणाम होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, ये, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन होगा कि 100 से 100 और 40 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 3x बराबर 400 प्लस, सॉरी 400 नहीं होगा, ये सिर्फ 100 होगा, 4 से ये कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ केवल 100 प्लस x होगा, क्लियर है। तो ये इधर माइनस होगा, ये 200 और ये हो जाएगा 4x। तो इस हिसाब से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 50, x की वैल्यू 50 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, सवाल क्या है कि 40 को x% बढ़ाने पर, यानी अब हमारे पास क्या है कि अगर मैं 40 को x% बढ़ा दूं, x% का मतलब 50% बढ़ा दूं, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, x की वैल्यू आपकी आ गई है 50, सॉरी हाँ, x की वैल्यू कितनी आ गई है 50 आ गई। तो 50% बढ़ाने पर, यानी अगर 40 को मैं 50% बढ़ा दूं, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया है। तो x%, 210 का x% यानी 210 का 50%, 210 का x% का मतलब कितना 50%। तो 210 का अगर हम 50% की बात करें तो यहां से अगर 210 का 50% निकालें तो 210 का 50% आ जाएगा इसका हाफ, 210 का 50% यानी इसका हाफ, ये हम कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 105, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है कि 180 के x, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 50 यानी 70%, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 180 का अगर 70% निकाला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और 7 8 56 की 6 हासिल 5 आ जाएगा, और 7 एकम 7 7 5 12, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 126। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपसे वैल्यू है परसेंटेज कमी, तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 126, और यहां से देखेंगे 105 से 126 कितना कम है, तो 105 से 126 की अगर हम कमी चेक करें तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 21, ठीक है। और ये कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 1/6, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 16.66%, क्लियर है। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका HCF 27 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्लियर है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बस इतना चेक करना है कि ऐसी वो दो संख्या अगर A एंड B है तो इनका HCF कितना होना चाहिए, इनका HCF होना चाहिए 27, ठीक है। और HCF का मतलब क्या होता है, यानी ये वैल्यू भी 27 से पूर्णतः विभाजित हो और ये वैल्यू भी किससे विभाजित हो 27 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब आपको देखना है कि ऐसे दो नंबर जिनके HCF 27 हो, यानी ऐसी दो संख्याएं जो 27 से कट रही होंगी, तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ये वैल्यू 27 है और बाकी कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जो 27 से विभाजित होते हैं, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, A की ऊंचाई B की तुलना में 25% कम है, तो B की ऊंचाई A की तुलना में लगभग कितने परसेंट अधिक है। तो आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, आप पहले A और B की लंबाई का अनुपात निकाल दो, ठीक है, ऊंचाई का अनुपात। तो अगर इनकी ऊंचाई का अनुपात देखा जाए तो 25% कम, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, यानी अगर B की वैल्यू 4 होगी तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी 4 में 1 की कमी हो जाएगी तो वैल्यू हो जाएगी 3। अब आपको निकालना है प्रतिशत अधिक, यानी प्रतिशत इंक्रीज निकालनी, यानी कितनी ज्यादा है, प्रतिशत इंक्रीमेंट। अब आप देखेंगे कि 3 है और ये
3 से कितनी ज्यादा है, तो 3 से 1 ज्यादा है, जो कि वैल्यू होती है 33:1/3%। ठीक है। अब आपसे पूछा था लगभग बताना है, तो लगभग में इसका आंसर कहाँ आ जाएगा, 33%। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है टाइम एंड वर्क का, जो कि थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। आप इसे एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ें और पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। ठीक, तो हम सवाल पढ़ते हैं। दिया गया है कि 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष और 16 महिला एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे प्रश्न अक्सर एक सेगमेंट या 2-3 सेगमेंट में सॉल्व हो जाते हैं। पहले तो हमें इनमें मेल और फीमेल की इफिशियंसी का रेशियो निकालना पड़ेगा कि मेल कितने फीमेल के बराबर है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहां से इस लाइन को पूरा कवर करना पड़ेगा, इसी लाइन को। ठीक है, यहां तक। तो 16 पुरुष यहां पर हम लिख लेते हैं, 16 पुरुष यानी 16 मेल किसी कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 12 दिन में, बराबर वही कार्य 12 महिलाएं जो होंगी यानी 12 फीमेल वही कार्य कर पा रही हैं कितने दिन में, 32 दिन में। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 16 दूनी 32 और 12 से 12 कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा एक मेल बराबर 2 फीमेल। ठीक है, एक मेल बराबर 2 फीमेल, ये हमारा आ गया रेशियो। क्लियर। अब यहीं पर हम निकाल देते हैं टोटल वर्क, और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, यहां पर हम निकालेंगे टोटल वर्क, और टोटल वर्क हम चाहे मेल के रिस्पेक्ट में निकाले चाहे फीमेल के रिस्पेक्ट में, वो सेम होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे किसके बारे में पूछा गया। अगर मेल के बारे में पूछा गया तो आप मेल के रिस्पेक्ट में वर्क निकालिएगा, और अगर फीमेल के बारे में पूछा गया तो आप फीमेल के बारे में वर्क निकालिएगा। क्लियर है। तो हमसे मेल के बारे में पूछा गया, लास्ट में हमसे पूछा गया पुरुषों के बारे में, तो हम पुरुषों के बारे में पहले निकालेंगे। तो पुरुषों के बारे में अगर मैं इसका टोटल वर्क निकालूं तो 16 पुरुष हैं, और 16 पुरुष कितने दिन में कार्य कर लेते हैं, 12 दिन में। तो इस हिसाब से हम इसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3 और 192 यूनिट इसका टोटल वर्क आ गया। ये आपका एक सेगमेंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां से हमने एक पॉइंट क्लियर कर लिया कि हमने टोटल वर्क निकाल लिया और एक मेल एक फीमेल के बराबर होते हैं, ये हमने पता कर लिया। अब हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट क्या है वो देखते हैं। हुआ क्या कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ तक कितने दिन कार्य किया, 4 दिन तक। तो हमें ये पता है कि ये जो 16 मेल हैं और प्लस ये 16 फीमेल है, ये कितने दिन तक कार्य करते हैं, 4 दिन तक कार्य करते हैं। क्लियर है। तो हम पहले ये पता कर लें कि मेल को फीमेल में या फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहां से क्या करते हैं कि इस 16 मेल को ऐसे ही रहने देते हैं, और प्लस ये जो 16 फीमेल हैं, इस 16 फीमेल का मतलब होगा 8 मेल। 16 फीमेल का मतलब क्या हो जाएगा, 8 मेल, और ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब हम देखेंगे तो ये 16 8 24 और 24 गुणे 4 यानी टोटल वर्क कितना हो गया है, 96 यूनिट। टोटल वर्क कितना हो गया, 96 यूनिट। अब हम यहां से पता कर लेते हैं कि हमारे पास शेष कार्य कितना बच गया। तो यहां से हम शेष कार्य पता करेंगे, तो 192 यूनिट में 96 यूनिट माइनस करेंगे तो हमारे पास शेष कार्य कितना आ जाएगा, 96 यूनिट। ये हमारा शेष कार्य हो जाएगा। ये हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया। अब हम दूसरे सेगमेंट के बाद यहाँ वर्क करते हैं, तीसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं, और अब आपका निकाल लेते हैं आंसर कि हमारा आंसर क्या आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर चलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि 4 दिन के बाद क्या होता है कि 16 अतिरिक्त पुरुष आ जाते हैं। तो अब हमारे पास अगर मैन की बात की जाए तो अब हमारे पास मैन पहले थे 16 प्लस 16 और हो गए, तो अब हमारे पास टोटल मैन कितने हो गए, 32। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर टाइम बराबर वर्क डिवाइड बाय इफिशियंसी होता है। तो अब अगर हम यहाँ से निकालें तो 100
सॉरी 96 डिवाइड बाई 32। क्लियर है। अब ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितने दिन, 3 दिन। क्लियर है। यानी अगर 32 आदमी है तो 32 आदमी कितने दिन तक कार्य करें कि 96 यूनिट कार्य कंप्लीट हो जाए, तो वो कितना हो जाएगा, 3 डेज में। क्लियर है। ये इसका डिटेल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आपको शॉर्ट मेथड इसका आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है 3x प्लस 2y रेशियो में 3x माइनस 2y इक्वल 5:3, तो x अनुपात y। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y डिवाइड बाई 3x माइनस 2y बराबर में 5/3। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x प्लस 6y बराबर ये हो जाएगा 15x माइनस 10y। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 9x और 15x है, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6x, यहाँ से हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा आपका 16y। तो अब आप यहाँ पर x डिवाइड बाई y करेंगे तो ये 16 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करके 8/3, यानी x अनुपात y जो पूछा गया है वो हो जाएगा 8:3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार आप इसे पढ़ें और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, उसके बाद आप वीडियो को देखा करें। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस पता चलेगी कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कितने समय में। क्लियर है। चलिए, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपए में खरीदी और उस पर 5,000 रुपए का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा होता और उसे 15% लाभ होता तो मशीन का आपसे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पूछा है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने जो ये 70,000 रुपए में कोई मशीन खरीदी है उसे कितने कम कीमत पर खरीदनी थी, 15% कम कीमत पर खरीदनी थी। यानी इस 70,000 की मशीन को आपको 15% कम में खरीदना है, यानी कितने परसेंट पे खरीदना है, 85% पे। तो अब आप पहले इसकी सीपी पता कर लेंगे तो 0 0 7 बचे 35 की 5 3 और 7 8 56 3 59। ठीक है, यानी इतना रुपीज आपका आ जाएगा सीपी। ये CP2 हम लेते हैं और इसको हम मानते हैं CP फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा व्यय, क्योंकि जो आपने एक्स्ट्रा खर्च किया है उसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करेंगे 0 0 0 5 4 6। ठीक है, अब आपका आ जाता है ये ओरिजिनल, या आप कह सकते हैं कि ये सीपी है, नेक्स्ट सीपी है इसकी आपकी। अब आपको इसको 15% के प्रॉफिट पर सेल करना है, तो यानी 6 4 5 0 और 15% के प्रॉफिट पर सेल करना, यानी 115/100। तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका, देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है एग्जाम में, तो मैं आपको इसका एक बेस्ट तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप इसमें यूनिट डिजिट चेक किया करिए। ठीक है, तो अब आप पहले यहाँ पर यूनिट डिजिट, क्योंकि अगर आपको करना है तो आप 645 में 115 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बहुत लंबा होगा। आप एक काम करिए, पहले इसमें इकाई का अंक चेक कर लीजिए, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा उसका यूनिट डिजिट आएगा कितना, 5। तो आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, यानी आंसर ये नहीं होगा, आंसर या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। ठीक है, यानी इसमें यूनिट डिजिट 5 नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारा आंसर ये है या हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपने कोई ऐसा नंबर देखा है जो 3 से 4 से इस तरीके से डिविजिबल हो, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ रखी है। तो अगर हम गौर करें तो ये नंबर हमारा जो है ये नंबर 3 से कटता है, ये नंबर, यानी मेरा आंसर भी 3 से कटना चाहिए। तो अगर आंसर 3 से कटना चाहिए तो इस पे जरा देख लेते हैं कि आंसर हमारा 3 से कटता है कि नहीं कटता। इधर देखेंगे 7 5 12 8 1 9
और ये 7, यानी ये 7 से, ये 3 से नहीं कटता। इसको चेक करते हैं क्या ये वैल्यू 3 से कटती है, तो देखेंगे ये 7 5 12, 4 1 5 और 7 5 12, ठीक है, यानी ये नंबर आपका 3 से कटता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी आपका जो आंसर होगा 64175, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल लगाकर पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा आंसर है या कौन सा आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दिया करें, ठीक है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे प्रश्न हमने लिए हैं और आप एक बार 2 बार इन वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। क्लियर है? और बाकी बच्चों तक, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, इन्हें तक ये वीडियो को जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।